ऑस्ट्रेलिया 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 इनके पूरे के पूरे बॉलर्स इस टीम में थे ही नहीं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और दोस्तों स्टीवन स्मिथ हेड और दोस्तों जो भी इनके टॉप बैट्समैन हैं वो तो जल्दी आउट हो गए थे, लाबुशेन भी। और दोस्तों 350 का टारगेट था। कोई और देश होता तो यार अब तो मैच खत्म ही है, अगले मैच में ध्यान देंगे। इसमें अपने अपने ना रन रेट का ध्यान रखो कि भाई बहुत ज़्यादा अपना वो ना गिर जाए, रेट नहीं होता नेट रन रेट, अदरवाइज बस मैच तो हार ही गया। लेकिन दोस्तों हम एक बात भूल गए कि भाई सामने टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे थोड़ी ना पिछले 6 में से 4 वर्ल्ड कप ओडीआई के ऑस्ट्रेलिया जीतते हैं। और दोस्तों आज उन्होंने करके दिखा भी दिया कि भाई हम क्यों 2023 का वर्ल्ड कप जीतते थे। ऐसे नहीं वो जीतते थे, इंडिया को इंडिया में हरा दिया 1 लाख लोगों के सामने। तब दोस्तों पैट कमिंस ने अहमदाबाद को चुप कराया था। और दोस्तों कल फिर से सबके सब इंग्लैंड वालों को इंग्लिश ने ही चुप करा दिया, इंग्लिश ने इंग्लिश की ही बैंड बजा दी। और दोस्तों क्या बोलूं, कल मुझे याद है 136 पे 4 विकेटें गिर चुकी थी, 350 का टोटल चेस करते हुए। लेकिन वहाँ से जो पार्टनरशिप्स लगी और जो भी मैं तो बोलूँगा इंग्लिश ने जो बैटिंग करी वो तो दोस्तों देखते ही बनता है। उसने कभी प्रेशर ही नहीं आने दिया, पहली गेंद पर ही आया था, इंग्लिश ने चौका ही मारा था। और ऐसे करते करते कभी चौका कभी छक्का। और दोस्तों मुझे कल के मैच की याद है जो बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट था, एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि ना अभी अभी कैरी कैरी आउट हो गया था, मैक्सवेल अच्छी फॉर्म में लग नहीं रहा था। मतलब पहली 2 बॉलें डॉट खेल ली थी और भाई डॉट भी क्या डिफेंस कर रहा था, बट वो आउटसाइड एज के पास से गई थी। तो ये हो गया था। और अब फिर उनका एक ब्रेडन करके पता नहीं क्रूज करके कोई बॉलर है, मुझे वो इसका नाम याद नहीं, वो आया था बैटिंग करने। और दोस्तों पहली पहली 3 बॉल उसने डॉट पा दी थी। और मुझे लगा था शायद इंग्लैंड वाले यहाँ से मैच फंसा ना दे। लेकिन उसके बाद इंग्लिश ने 2 चौके मारे थे। एक तो चौका मारा था पुल का, वो तो दोस्तों कन्वेंशनल ही शॉट है। और फिर एक मारा था रिवर्स स्वीप का छक्का। और वहां से दोस्तों मैच बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्योंकि वहां से कुछ 7 का ही रन रेट बचा था। और फिर उसके बाद तो मैक्सवेल क्या इंग्लिश क्या कोई भी ही नहीं रुका। और फिर कल का मैच जीत ही गई ऑस्ट्रेलिया। तो फिर दोस्तों पहले तो हम इंग्लैंड की बात करते हैं। बेन डकेट ने बहुत ही बढ़िया 165 रनों की इनिंग्स खेल ली। वो दोस्तों कल 200 भी कर सकते थे, लेकिन उनको कोई दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिला। और कल मेरे को लगता है कि वही आखिरी 10 ओवर में कुछ भी रन ही नहीं बने, इसलिए ही इंग्लैंड ये वाला मैच हार गया। आखिरी 10 ओवरों में बस 80-90 रन ही बने, जहाँ पे 110-120 रन बनता तो फिर अभी भी आप देखो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 1-2 ओवर रहते ही जीतता है। तो फिर 10-20 रन और होते तो फिर प्रेशर बनता, क्योंकि वो रनों का भी प्रेशर बनता है। और फिर बंदा इतना फ्रीली खेलता भी नहीं है, सोचता है कि भाई एक और विकेट गिर गई तो यहाँ से मैच खत्म ही हो जाएगा। तो बस दोस्तों डकेट ने फिर से 165 रनों की बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली। इतनी ज़्यादा मैच्योर इनिंग्स थी, लग रहा था कि कोई बड़ा ही प्लेयर खेल रहा है। वो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कि भाई आया बैट बैट घुमाना है, बेस बॉल है ये तो और खेलते रहो अपना, बट उन्होंने बहुत ही सेंसिबली खेला। और दोस्तों उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा था। अगर दोस्तों दूसरे एंड से कोई भी टिका रहता, मुझे याद है 41 ओवर में मैक्सवेल को एक चौका छक्का पड़ गया था। और फिर एक और छक्का मारने की कोशिश में बटलर कैच आउट हो गया था। मेरे को दोस्तों ऐसा एक और भी
इंसिडेंस याद है जहाँ जहाँ पे एक एक ओवर में मैक्सवेल को चौका छक्का पड़ गया था और फिर कैप्टन एक और छक्का मारते हुए आउट हो गया था। शायद आपको भी कुछ कुछ याद आ गया होगा। तो फिर दोस्तों ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी देखता है कि भाई अब तो मैच यहाँ पे फंस रहा है, वो कुछ ना कुछ कर ही देता है, या तो विकेट ले लेता है या फिर रन मार देता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कल के मैच में मैंने मैंने प्रिडिक्शन भी करा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच हार जाएगी और भाई इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरी मेरी सारी की सारी प्रिडिक्शन ऑस्ट्रेलिया ने गलत साबित कर दी, क्योंकि दोस्तों वही वही बात है। अगर आप सोचो मतलब कि कल का मैच में मैंने बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन खड़ा हो जाता है। जैसे कि इंग्लिश को मैंने इतना खेलते हुए नहीं देखा अब तक। इंटरनेशनल का कल उसका मेरे हिसाब से 25-30वां मैच ही था, और फिर उसको ऐसे ही मौका मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं। और दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई इंग्लिश इतना अच्छा बैट्समैन है, और मुझे लग रहा है कि ये अब अड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया के ही सामने, और वो इंडिया को ही ये दिक्कत करेगा। मुझे लग रहा है फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और दोस्तों वो ही मैच होगा इंडिया का हारने या फिर जीतने वाला। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो वो दोस्तों वर्ल्ड कप ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। अदरवाइज वो उनको हरा नहीं पाएगी, तो दोस्तों इंडिया के लिए मुश्किल रहेगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया आगे जाके ये वर्ल्ड कप ये चैंपियंस ट्रॉफी ही जीतेगा। आज तक की दोस्तों हिस्ट्री भी है, जौन सी कंट्री ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से नॉकआउट करती है, वो ही दोस्तों कंट्री आगे आगे जाके टूर्नामेंट भी ही जीतती है। तो फिर दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या फिर वो वाली टीम जीतेगी जिसने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे टूर्नामेंट में क्या होता है। बाकी दोस्तों आज के एक और मैच के बारे में बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में। इस बार इंडिया पाकिस्तान की इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो पाई है। स्टार स्पोर्ट्स कोशिश तो पूरा का पूरा कर रहा है, और भाई हॉटस्टार भी पूरा का पूरा कोशिश कर रहा है। हर जगह ये भी चला तो रहे हैं कि भाई मदर ऑफ ऑल राइवरली ये वो, लेकिन अब खिलाड़ी ही आपस में इतना लड़ते नहीं हैं, जिसके कारण से ही ऐसा होता है। मुझे तो लग रहा है कल कल भाई इन्होंने ना शुभमन गिल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जान के ही बुलवाया कि यार तू ही कुछ हाइप बना। उसने जाके बोला है कि भाई पाकिस्तान रिसेंट मैचेस जीत नहीं पाई है, तो और भाई हमने बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं। ये सिर्फ इसलिए ही गिल से बुलवाया गया है कि भाई थोड़ी सी मैच की हाइप बने, क्योंकि दोस्तों इस बार इतनी हाइप बन ही नहीं पा रही। लेकिन फिर भी कल बहुत ज़्यादा पैसा आज के दिन दोनों की दोनों पार्टियां कमा लेगी, और भाई आईसीसी माला माल हो जाएगी। मुझे लगता है सारा का सारा टूर्नामेंट का पैसा एक साइड बनता है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच से एक साइड में बनता है, या फिर उससे ज़्यादा भी चला जाता होगा, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा सट्टा भी लगता है। और दोस्तों इस मैच की हाइप इसलिए ही ज़्यादा होती है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल सिमिलर सा ही है। मतलब कि मैं ना इनका ना टूर्नामेंट मैचेस देख रहा हूँ आज, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई मैच इंडिया में ही हो रहा है। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं लग रहा। लोगों की दोस्तों शक्लें भी सेम है, ग्राउंड भी इन्होंने अब बढ़िया सा बना दिया है जो भी कल का मैच हो रहा था। तो दोस्तों मुझे तो फीलिंग ही नहीं थी कि भाई पाकिस्तान में मैच हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि दोस्तों ये वाला मैच इंडिया में ही हो रहा है। पर दोस्तों आज के मैच की प्रिडिक्शन करते हैं, मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान को आराम से हरा ही देगा। उनका आप देख लो, कोई भी इतना कोई इम्पैक्ट प्लेयर है ही नहीं। उनका एक था प्लेयर फ़खर जमन, वो तो टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया, और उसी ने लास्ट फाइनल
चैम्पियंस ट्रॉफी का जब इंडिया हारी थी पाकिस्तान में, उसने ही फ़खर जमान ने ही सेंचुरी मारी थी और फिर हफीज़ ने हाफ सेंचुरी मारी थी। लेकिन अब तो वो कोई प्लेयर ही नहीं बचे, अब तो प्लेयर ही बिल्कुल वो वाले आ गए कि भाई 100 बॉलें खेलेंगे और फिर 70-80 रन बनाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो इतनी। अब मैं कल आपसे मिलूँगा इस मैच के पूरे अपडेट के साथ। ओके बाय।